हाय हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके सो स्टार्टिंग में हम जैसे ही नाम लेते हैं भगवान जी का वैसे नाम लेंगे, ओम गणेशाय नमः। ठीक है, चलिए। तो आज का मैंने जो रखा हुआ है वो ये चिट है। एज मेरे जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, उनके पर्सन के साथ रिकंसाइल हो जाए जल्द से जल्द, एंड थैंक यू। ठीक है, तो आप विश मांगिए पूरे के पूरे 3 टाइम्स कि आपके पर्सन के साथ जल्दी से रिकंसाइल हो जाए। उनका नाम भी बोलिए, कमेंट डाउन भी करिए। ठीक है, आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, मेक इट कम ट्रू। और कुछ भी आप कमेंट करिए ताकि आपको ये जो भी आउटकम है वो जल्द से जल्द मिले। ओके, चलिए। तो अब इसे हम बर्न करते हैं जैसे हमने हमारे स्टार्टिंग के वीडियो में किया था सबसे फर्स्ट। ठीक है, चलिए। ओके, तो ये हो गया है बर्न। तो जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मैंने रिकंसाइल के रिलेटेड में डाला था, ठीक है, मेकअप विश वाला। तो ऑब्वियसली आज की जो रीडिंग रहेगी वो रहेगी आपके और आपके पर्सन के रिकंसाइल को लेकर। चलिए, तो आज हम देखेंगे कि आपके और आपके पर्सन रिकंसाइल करेंगे नहीं करेंगे। रिकंसाइल करेंगे तो कब तक करेंगे, ठीक है, एंड आगे अगर रिकंसाइल होता है तो आपका और आपके पर्सन का जो लव रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम देखते हैं कि आपका और आपके पर्सन का रिलेशनशिप कैसा रहेगा अपकमिंग टाइम में। तो आपको और कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है फॉर द 30 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड ध्यान से देखिए कि आपको इन दोनों में से कौन से एंजल्स पसंद आ रहे हैं, ब्लैक और दिस वन। ओके, सो ये हमारा पाइल 1 रहेगा, ये हमारा पाइल 2 रहेगा। आप देख पा रहे होंगे ये पाइल 2 है। ओके, चलिए। तो आई होप आपने सबने सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए हम पाइल 1 जिन्होंने भी ये सिलेक्ट किया है उनके रिलेटेड में रीडिंग करते हैं कि उनके पर्सन के साथ रिकंसाइल होगा नहीं होगा। रिकंसाइल होगा तो कब तक होगा, और अगर रिकंसाइल होगा तो रिकंसाइल कैसा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उनका और उनके पर्सन का क्या रिकंसाइल होगा। एंजल्स प्लीज़ हमें बताइए कि हे एंजल्स एंड यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स के क्या जिन्होंने ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया था उनका उनके पर्सन के साथ रिकंसाइल होगा। ओके, तो जैसा कि आप कार्ड देख सकते हो, तो कार्ड जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपका डेफिनेटली आपके पर्सन के साथ मुझे रिकंसाइल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपकमिंग टाइम में आपके पर्सन के साथ रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा आपका जो भी सिचुएशन है, अभी आप नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट हो रहा है, या फिर आप सेपरेशन में हैं, डोंट वरी। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 लिया है उनके पर्सन के साथ डेफिनेटली रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, उनके पर्सन के साथ डेफिनेटली रिकंसाइल हो जाएगा। हम देखते हैं कि रिकंसाइल होगा तो रिकंसाइल कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, तो आपके लिए 3 कार्ड आए हैं। मैं 3 कार्ड ही निकालना चाहती थी एंड 3 कार्ड ओके 4 कार्ड्स आए हैं। ठीक है, मैं 3 निकालना चाहती थी बट 4 आए हैं। तो चलिए रीडिंग देखते हैं। तो रीडिंग में जो कार्ड आया है वो सबसे पहला तो हमारा 8 ऑफ वॉन्ड्स था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स। ठीक है, 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, एस ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, और कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये जो सारे कार्ड्स हैं ना, ये कार्ड्स कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपका इस पर्सन के साथ रिकंसाइल हो जाएगा। एंड आपका जब रिकंसाइल होगा ना तो आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई देते हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे ना, वो आपकी लाइफ में एक जो विश फुलफिलमेंट थी आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका वो सारी चीज़ें जो भी आपकी विशेस थी इस पर्सन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ये पर्सन अपनी साइड से एफर्ट्स डाले, ठीक है, उन सारी चीज़ों को लेकर
आपको ये पर्सन कमिटमेंट दे, आपको ये पर्सन अपने साइड से एक्शंस ले, एक स्टेबल एक्शन ले, एक मैच्योर्ड इंसान बन के एक्शन ले, ठीक है। तो मुझे दिखाई देता है कि आपकी उन सारी चीज़ों की शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहे हो इस पर्सन के साथ। एंड ये जो भी चीज़ें हैं ना, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट अपना जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं अभी, आपको वही चीज़ मैनिफेस्टेशन को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, उस पर बिलीव करके उस पर ही आगे ही बढ़ते रहने की ज़रूरत है। एंड ये पर्सन खुद आपको कम्युनिकेशन देंगे अपने साइड से, ये पर्सन खुद आपको अपने साइड से एक्शंस देंगे, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए कि मैं आपसे रिकनसाइल करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, ठीक है। ये पर्सन आपको खुद अपने साइड से एक्शन देंगे, आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील करोगे, मुझे ऐसा दिखाई देता है आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, आप अपने साइड से काफ़ी ज़्यादा फुलफिल फील करोगे, आप बहुत ज़्यादा अंदर से हैप्पी फील करोगे। एंड काफ़ी ज़्यादा आपका जो इमोशंस लेवल होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। आप है ना बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप कितना हैप्पी रहोगे, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे अंदर से। एंड मुझे ऐसे दिखाई देता है कि काफ़ी लोगों की जो भी मेंटल इश्यूज़ हो रहे थे, या फिर जो कोई काफ़ी लोगों के मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, बिकॉज मेरे को ऐसे दिखाई देता है कि शायद आपने इस कनेक्शन को काफ़ी लोगों को बताया होगा कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन है। तो अभी से जो भी सारी चीज़ें हुई थी, जो भी सारी चीज़ें हुई, उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा सैड थे कि अब आप क्या जवाब दोगे किसी को। बट डोंट वरी, ये पर्सन अपनी साइड से खुद एक्शंस लेंगे इस कनेक्शन में, जिसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील करोगे। आपका रिलेशनशिप वापस से एक न्यू बिगनिंग में स्टार्ट होगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको इस कनेक्शन को लेकर। जो भी पास्ट में चीज़ें हुई, जो भी इस पर्सन ने एक्शंस लिए थे पास्ट में, उन सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ऐसा इस पर्सन ने क्यों किया। उसके बाद मुझे ये भी दिखाई देता है कि पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अपने साइड से एंड विद एट ऑफ पेंटिकल मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन अपने साइड से एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन में, ठीक है। ये पर्सन अपने साइड से एफर्ट्स डालेंगे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, इस कनेक्शन में अपने साइड से एक फर्स्ट स्टेप लेंगे इस कनेक्शन में अपने साइड से आपको एक कमिटमेंट ऑफर करेंगे, एक स्टेबिलिटी ऑफर करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये स्टेबिलिटी स्टार्ट करेंगे ना, उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये पर्सन उधर ही रुक जाएंगे, नहीं, ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहेंगे एंड ये पर्सन आगे और भी मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये मुझे तो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं कि आपका कनेक्शन कैसा रहेगा रिकनसाइल के बाद, ठीक है। जिन्होंने भी पाइल 1 लिया है उनका रिकनसाइल के बाद कैसा रहेगा। ओके, ये कार्ड आ रहा है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि रिकनसाइल के बाद भी, ठीक है, आपकी जो एनर्जीज रहेगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा 4 ऑफ स्वॉर्ड्स वाली रहेगी। आप है ना, मुझे ये सब दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा हीलिंग फेज पे रहोगे। आप थोड़ा सा खुद को हील करने की कोशिश करते रहिए, अभी से हील करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। खुद को हील करने की कोशिश करिए। जब आप खुद हील होंगे ना, तो आपके पर्सन खुद एक्शंस लेंगे। देखिए, आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो इन फ्यूचर भी, न्यू बिगनिंग के बाद भी आपकी जो एनर्जीज़ है, ठीक है, न्यू बिगनिंग के बाद भी आपकी जो एनर्जीज़ है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टक दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है। आपकी साइड से जो एनर्जीज़ रहेंगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्टक रहेगी, बिकॉज से दिखाई देता है कि आप है ना खुद को बंद करके रखोगे, खुद को अपने आसपास है ना बाउंड्रीज बना के रखोगे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने लाइफ में स्टेबल फील करना है जब आपको इस पर्सन से रिकनसाइल मिल जाए, ठीक है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको स्टेबल फील करने की ज़रूरत है, खुद को बंद करके, कैद करके रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी एनर्जीज़ को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है, यूनिवर्स को दे देने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। अपनी न्यू बिगनिंग को, जो भी आपके इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग हो, उसमें आप और भी हार्मनी और भी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस अपने लाइफ में, अंडरस्टैंडिंग और बहुत सारी चीज़ें, एक न्यू बिगनिंग पे न्यू बिगनिंग आप इस कनेक्शन में अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है।
तो उन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा खुद को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, अपने आप को थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने कुछ ना कुछ चीज़ें पहनी हुई होंगी, आपको लगेगा कि ये पर्सन वापस आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे या फिर ये पर्सन वापस आपके साथ वैसा करेंगे। तो आपको नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको इस पर्सन की साइड से अगर एनर्जीज अट्रैक्ट करते रहना है इन फ्यूचर, ठीक है। आपको इस पर्सन को अगर लॉन्ग टर्म, इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म ले जाना है अपने साइड से, जैसे ये पर्सन अपनी साइड से ऑफर करना चाह रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं खुद को ओपन अप रखने की ज़रूरत है ताकि आप ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि आपका और आपके पर्सन का रिकंसाइल कब तक हो जाएगा, ठीक है। आपका और आपके पर्सन का रिकंसाइल कब तक हो जाएगा इस रिलेशनशिप में जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 लिया है, ठीक है। ओके, अपकमिंग मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपकमिंग 2 मंथ से लेकर 3 मंथ्स के अंदर आपका इस पर्सन के साथ रिकंसाइल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करने की ज़रूरत, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि आपके पर्सन आपको खुद कम्युनिकेशन देंगे, तो अपकमिंग टाइम में आपको इस पर्सन से कम्युनिकेशन मिल सकता है, जिसके बाद ये पर्सन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको है ना ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको बस अपने साइड से पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना है। ये पर्सन आपको कम्युनिकेशन देंगे तो ये पर्सन थोड़ा सा टाइम लेंगे चीज़ों को अपने साइड से ऑफर करने के लिए, ठीक है। बट येस, आपको अपनी जो एक एनर्जी होती है ना जिसमें आप बैलेंस्ड हो, आपको वैसी ही एनर्जीज़ को लेकर आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। आपको इसी एनर्जीज़ में रहना है जहाँ पे आप अपने खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुद की एनर्जीज़ पे ध्यान दे रहे हो और चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी खुद की लाइफ को, अपने खुद के इनर सेल्फ को आप क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो आपको इस एनर्जीज़ में रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको स्ट्रेंथ भी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जब आपको कम्युनिकेशन आए, इस पर्सन की साइड से एक्शंस दिखाई दे, तो आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ और अपने अंदर वो करेज रखना पड़ेगा कि आप इस कनेक्शन में अगर अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो आपको अंदर से अपने आप को थोड़ा सा निखारना पड़ेगा। आपको अपने अंदर से थोड़ी सी एनर्जीज जो भी एक डिसबैलेंस जो भी चल रहा है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने दिमाग को शांत करने की ज़रूरत पड़ेगी एंड खुद पे ही फोकस करने की ज़रूरत है आपको। जब ये पर्सन कांटेक्ट करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जैसे अपनी लाइफ जी रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, वही चीज़ आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे लिए, अब हम देखेंगे कि लव मैसेजेस क्या है, आपके पर्सन की साइड से लव मैसेजेस क्या है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा डेक है फॉर द लव मैसेजेस, टुडेज डेक फॉर द लव मैसेजेस एज डार्क लव कन्फेशन। ओके, चलिए तो अब देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पर्सन का कन्फेशन बताइए। ओके, सबसे पहला है लेटिंग यू गो इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट, ठीक है। लेटिंग यू गो इज़ माई बिगेस्ट रिग्रेट। सो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दिस थिंग राइट नाउ। ओके, कार्ड गिर गया। सो आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू, ठीक है। तो ये पर्सन ने अपनी साइड से मूव ऑन करने की कोशिश करी है, बट ये पर्सन कर नहीं पाए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके पास। आई फील स्टक एंड ट्रैप्ड, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है और बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है, बिकॉज ये पर्सन क्या करे इस पर्सन को भी नहीं पता है, ठीक है। बिकॉज इन्होंने आपको छोड़ दिया, बट वो रिग्रेट भी कर रहे हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों करी, ठीक है। फिर एक टाइम में उन्होंने आपको भुलाने की कोशिश भी करी, बट वो चीज़ उनसे नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं इस सारी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है आपके लिए जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 लिया था, ठीक है। ओके, चलिए अब हम सेकेंड वाली रीडिंग करेंगे
ओके। सो जिन्होंने भी ये वाली रीडिंग ली थी, आपकी रीडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। ज़रूर आप सेकंड पाइल भी देख सकते हो अगर आपको देखना हो, ठीक है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम @tarot_with_Mitali24 में आप मुझे DM कर सकते हैं। वहाँ पे मेरे प्राइस लिस्ट बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है। मेरे स्टोरी हाईलाइट में मेरे प्राइस लिस्ट अवेलेबल है, जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। मैं जो स्पेल करती हूँ, मैं जो वर्क करती हूँ, उन सारी चीज़ों के रिलेटेड में फीडबैक्स भी है, सब चीज़ें अवेलेबल है। तो आप जाके वहाँ पे चेक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अब मेरे इंस्टाग्राम पे अगर आप चेक करें तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको मुझसे DM में रीडिंग करवानी हो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो ज़रूर मुझे वहाँ पे DM करिए इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स दूंगी विदिन 24 आवर्स और एज सुन एज आई कैन, ओके। चलिए, तो आज अब हम रीडिंग करेंगे पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी ये एंजल लिए थे, ठीक है, आपको एंजल्स ब्लेसिंग दे, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो देख लेते हैं कि आपका, जिन्होंने पाइल नंबर 2 लिया था, क्या आपका आपके पर्सन से रिकंसाइल होगा। चलिए, मुझे पता नहीं क्यों काफ़ी लोग अभी इस पाइल के लिए काफ़ी लोग स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोग अभी सम नूडल्स और ईटिंग समथिंग लाइक नूडल्स, जैसे हम बोलते हैं स्पैगेटी नूडल्स और समथिंग लाइक दैट, और मे बी थिंकिंग टू मेक इट, ओके, नूडल्स, मैगी, अब जो समझना है समझ लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 खरीदा है, आई एम रियली सॉरी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनके पर्सन का और उनका रिकंसाइल होगा क्या। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनका, उनके पर्सन, उनके एक्स पार्टनर जिनके बारे में वो अभी सोच रहे हैं, आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए, जिनके बारे में वो अभी करंटली सोच रहे हैं, क्या उनके साथ उनका रिकंसाइल होगा। वाह, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ओके। देखिए, द हेरोफेंट, ठीक है। तो ये कार्ड जो है ना, वो दिखा रहा है कि आपका इस पर्सन से डेफिनेटली रिकंसाइल होगा, और आपका इस पर्सन से जो भी कनेक्शन है ना, वो पास्ट लाइफ का हो सकता है, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ अभी करंटली मैरिड हो सकते हो, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कि आप मैरिज करना चाहते थे इस पर्सन के साथ, बट वो सारी चीज़ें थोड़ी सी टूट गई या फिर बिखर गई, बट आपका रिकंसाइल होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये कार्ड मुझे दिखाता है कि आपका इस पर्सन के साथ रिकंसाइल होगा, डेफिनेटली होगा। ये कार्ड दिखाई देता है मैरिज का, अबंडेंस का, रिस्पेक्ट का, इक्वल गिव एंड टेक का। चलिए देखते हैं कि रिकंसाइल रहेगा पाइल 2 का तो कैसा रहेगा। जिन्होंने ये कार्ड लिया है ना, वो मैरिड हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। एंड आप लोग कहीं ना कहीं अभी सेपरेशन में चल रहे होंगे, ठीक है, या फिर आप लोगों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन चल रही होगी, तो डोंट वरी, आपका कनेक्शन पहले जैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। कब तक होगा। रिकंसाइल कैसा रहेगा, कैसा रिकंसाइल रहेगा, कैसा रिकंसाइल रहेगा। ओके, देखिए, किसी फीमेल की वजह से आप इस पर्सन के साथ सेपरेशन में किसी फीमेल की वजह से हो सकते हो, ठीक है।
तो ये फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी मॉम, बहन, या फिर उनका कोई भी फ्रेंड, या फिर कोई एक्स पार्टनर, या फिर कोई भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ये दिखाई देता है कि आपका इस पर्सन से जैसे मैं कार्ड्स को देख रही हूँ, ठीक है, तो उन्हें एनालाइज कर लिया होता है। मैंने हमेशा एनालाइज कर लिया होता है जब मैं कार्ड्स निकालती हूँ तभी। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं कार्ड्स है ना जो उनको देख रही हूँ। ठीक है, तो मुझे कार्ड्स में क्या दिखाई दे रहा है, द स्टार का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में द फूल का कार्ड है। देखिए, मैंने बताया ना, ये पर्सन के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस हो सकता है, किसी फीमेल का, जिसकी वजह से ये पर्सन चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं, और इस पर्सन ने एकदम से इम्पेशेंट में आके, ये पर्सन कंफ्यूज एनर्जीज में आके इस पर्सन ने ये सारे एक्शंस लिए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कोई इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, समवन इज़ डूइंग सच थिंग्स। ठीक है, कोई इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, मोरली यहाँ पे फीमेल ही आ रहा है, मेल का नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये कोई फीमेल हो सकते हैं जो इन्हें जिसकी वजह से ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वाले एक्शंस में हो गए, जिसकी वजह से ये पर्सन ने एकदम इम्पल्सिव में आके कुछ सोचे समझे बिना एक सेपरेशन दे दिया कि यार नहीं, बस बहुत हो गया, अब मुझे सेपरेशन में ही रहना है, मुझे सेपरेशन नहीं करना है। या फिर अगर कोई फीमेल इस पर्सन को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं तो ये पर्सन का कुछ पास्ट इश्यूज हो सकता है, जिसकी वजह से इस पर्सन के खुद के एक इमोशनल पेन हो सकता है, इस पर्सन का कुछ इमोशनली कुछ चीज़ें हो सकती है पास्ट की, जिसकी वजह से ये पर्सन अपनी साइड से मूव आउट कर गए, या फिर ये पर्सन अपनी साइड से सारी चीज़ें खुद ब खुद छोड़ के चले गए। ठीक है, कुछ क्लैरिफिकेशन दिए बिना बस एक्शंस ले लिया, कुछ सोचा समझा नहीं, कुछ क्लैरिफिकेशन लिया नहीं, कुछ भी चीज़ें डिटेल में नहीं सोची, एंड बस अपने साइड से बस एक्शंस ले लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो सकती है। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली है। ठीक है, द स्टार का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, तो आपका रिकनसाइल होगा तो आपका कनेक्शन कैसा होगा? मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका और इस पर्सन का कनेक्शन है ना पास्ट लाइफ से है। ठीक है, मुझे है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है आपका इस पर्सन के साथ। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन रहेगा। आपका इस पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन इन फ्यूचर होगा, जब भी आपका इस पर्सन से रिकनसाइल होगा, हम देखेंगे आगे कि कब रिकनसाइल होगा। ठीक है, जब भी आपका इस पर्सन से रिकनसाइल होगा ना, तो मेरे को ऐसा दिखाई देता है कि चीज़ें बैलेंस आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप दोनों इमोशनली कहीं ना कहीं बैलेंस होना स्टार्ट हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मुझे ना बहुत ज़्यादा सोलमेट टाइप्स वाइब्रेशंस आ रही है इस कनेक्शन से। ठीक है, सॉरी, ओके, सो मुझे यहाँ से ना सोलमेट टाइप्स कनेक्शन की वाइब्रेशंस आ रही हैं, मुझे सोलमेट टाइप्स के इंट्यूशंस आ रहे हैं इस पाइल्स को देखकर, इस पाइल को कहीं ना कहीं देखकर। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपका इस पर्सन के साथ एक अच्छा फुलफिलमेंट होगा, एक साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एंड होगा तो ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब एंड हो रहा है, बट मुझे ऐसा दिखाई देता है एक फुलफिलमेंट वाला एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जैसी चीज़ें चाह रहे हो ना, वैसी सारी चीज़ें होकर ये पर्सन के साथ आपका वापस रिकनसाइल हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो कि आपकी इस पर्सन से वापस शादी हो सकती है अगर आप इस पर्सन के साथ डिवोर्स में हो, अगर आप इस पर्सन के साथ एक तरीके से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अगर आप इस पर्सन से मैरिड हो बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, देन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका इस पर्सन से एक अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, इस पर्सन के साथ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा इन फ्यूचर, जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फील करोगे एंड ब्लेस्ड फील करोगे। ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स से ब्लेस्ड रहेगा इन फ्यूचर, जिसकी वजह से रिकनसाइल के बाद है ना आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे एंड एक अच्छी फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है। आप दोनों का जो भी साइकिल रहेगा, ठीक है, बैड साइकिल जो भी थी वो एंड होकर एक अच्छी तरीके में एंड होगी। ठीक है, जो भी एक साइकिल चल रही है आपके और इस पर्सन के बीच में वो एंड होगी, बट कैसे एंड होगी? बहुत ज़्यादा अच्छी फुलफिलमेंट में एंड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है,
मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपका जब इस पर्सन से रिकनसाइल हो जाए ना, तो आप इस पर्सन के साथ एक वैकेशन में जाओगे, एक ट्रिप हो सकती है आपकी और इस पर्सन के बीच में, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका इस पर्सन से रिकनसाइल हो जाएगा ना, फिर भी काफ़ी लोग रहेंगे बाहर के लोग जो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट आपको क्या करना है, आपको सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ क्लियर आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आपको इस पर्सन से सारी चीज़ें, जो भी इस पर्सन के दिमाग में डाउट्स है, वो सारी चीज़ें, वो सारे डाउट्स आपको क्लियर आउट करने पड़ेंगे। इस पर्सन को अपने साइड से सब कुछ पूछना पड़ेगा कि क्या है, क्या नहीं था, क्या चल रहा था, क्यों ये सारी चीज़ें हुई थी। सारी चीज़ें आप अगर क्लियर करके चलेंगे ना, तो आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे दिखाई देता है। मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप है ना इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड बनाना स्टार्ट कर दोगे। ये पर्सन है ना आपसे दूर रहकर हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये पर्सन आपसे दूर रहकर वही है, सैड दिखाई दे रहे हैं। बट जब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे, जब आपका इस पर्सन से रिकनसाइल होगा ना, तो जो भी सैड वाले इमोशंस थे ना, वो कहीं ना कहीं हैप्पी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप दोनों चाहे मर्जी कितना भी एक दूसरे से झगड़ा कर लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, एट द एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस आ ही जाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन फ्यूचर आपकी और इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो होती है ना, एट द एंड जब सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी ना, उसके बाद आपके पर्सन की और आपके बीच में एक अच्छी स्ट्रेंथ आते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा पैशनेट चीज़ें आएंगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से नोट बांधोगे, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस से प्रॉमिसेस बांधोगे एक दूसरे के साथ, एंड जो भी चीज़ें पास्ट में हुई थी ना, उन सारी चीज़ों को वापस रिपीट ना हो, उन सारी चीज़ों की एक दूसरे को प्रॉमिसेस करोगे, ठीक है। तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती है। एक अच्छा चीज़ दिखाई देता है कि आपका इस पर्सन के साथ एक अच्छा रिकनसाइल होगा, ठीक है। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे को एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे में, जो हम बोलते हैं ना एक दूसरे में फिर बोलते हैं ना एक चमक दिखना आप दोनों के रिलेशनशिप में, वैसे ही कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे कि देखो ये दोनों को, तो काफ़ी लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम कार्ड्स में कि आपका इस पर्सन के साथ रिकनसाइल होगा तो वो कब तक है, रिकनसाइल कब तक होगा, ठीक है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 लिया है, उनका उनके पर्सन के साथ रिकनसाइल कब तक होगा। ओके सी, तो कार्ड्स को देखकर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका इस पर्सन से रिकनसाइल हो जाएगा, ठीक है। मुझे मोर ओवर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों का रिकनसाइल एक तरीके से हो चुका है, या फिर ऐसा दिखाई देता है कि काफ़ी लोग अभी इस पर्सन से कम्युनिकेशन में आ चुके हैं, ठीक है। बट अगर आप ये पूछना चाहते हो कि एग्जैक्टली कि कब होगा, तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना, यहाँ पे मुझे कार्ड्स में दिखाई देता है कि इट विल टेक टाइम ऑफ एटलीस्ट 8 मंथ, ठीक है। यहाँ से 8 मंथ तो आपको लगेंगे ही। नेक्स्ट ईयर आपका इस पर्सन से रिकनसाइल होगा, एंड ये रिकनसाइल होगा ना तो एक कमिटमेंट वाला होगा, ठीक है। बिकॉज मेरे को ये वाले जो पाइल वाले हैं ना, यहाँ पे ये डिलेज क्यों दिखा रहा है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको अपने आप को निखारने की, अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, अपने आप के इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये पाइल में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि 8 मंथ्स लगेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 8 मंथ्स इसके लिए लगेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इस पर्सन के ऊपर, ठीक है। एंड 8 वीक्स टू 8 मंथ समझ लीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है। काफ़ी लोगों के लिए 8 वीक्स में हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए 8 मंथ्स में हो सकता है, ठीक है। बट अगर काफ़ी लोग, जो लोग अभी एक सेपरेशन में हैं या फिर एक शादी वगैरह करने का सोच रहे, तो इट विल टेक 8 मंथ फ्रॉम हियर, ठीक है। सारी चीज़ें सेटल होने में, सारी चीज़ें अच्छे से आने में, एक अच्छा सा चीज़ें आने में, ठीक है। अगर आप इस पर्सन का वेट करते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये रही आपकी रीडिंग। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 लिया था, उनके पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, उन्हें क्या कन्फेस करना चाहते हैं। चलिए पार्टनर, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 लिया था, उनके पार्टनर क्या कन्फेस करना चाहते हैं उनसे।
आई वॉन्ट टू डू राइट बाई यू बट आई फील स्कैर्ड। ठीक है, ये पर्सन डरे हुए हैं काफ़ी। आई चूज़ टू कीप यू एज माई सीक्रेट। ओके, सो अगर अभी आप इस पर्सन से बात कर रहे हो ना, तो ये किसी को बता नहीं रहे हैं अभी कि अभी आप ये पर्सन अभी उनसे बात कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अभी। ठीक है, ओके, आई डोंट थिंक आई कैन लव एनी वन एल्स एनी मोर। ओके, लास्ट मैसेजेस देख लेते हैं, पता नहीं क्यों मन ने बोला। ठीक है, आई रन अवे बिकॉज ऑफ माई ओन इनसिक्योरिटीज़। जैसा मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि ये पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ये पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होंगी, जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपसे भागने की कोशिश करी। ठीक है, बोला कि नहीं यार, मुझे नहीं रहना है, मुझे चले जाना चाहिए, मुझे नहीं रहना है इस कनेक्शन में। इम्पल्सिव में आके इस पर्सन ने बस भाग गए। इम्पल्सिव चीज़ों में आकर ये पर्सन बस बोले कि नहीं यार, मेरे को तो रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं तो सिंगल ही रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड ये पर्सन भाग गए या भाग गई। ठीक है, चलिए अब है ना, हम वापस से अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई है। चलिए अभी हम ये एंजल को यहाँ रखेंगे, ये एंजल को यहाँ रखेंगे। ठीक है, एंड जिन्होंने भी ये पाइल लिया था, पाइल नंबर 1, उनमें मेरे को कुछ नेम्स हैं जो मेरे सामने आ रहे हैं। एक निशा है, एक प्रेम है, ठीक है, एक करिश्मा है, ठीक है, एक होंगे हमारे राशि नाम दिखाई दे रहा है मुझे है, और मुझे प्रिया नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड मुझे कहीं ना कहीं मेल्स में यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे हैं। शुभम दिखाई दे रहा है, निशित दिखाई दे रहा है, सोमेश, तरुण, आदित्य। और मुझे इस वाले में जिन्होंने ब्लैक कलर का लिया था, स्पाइल नंबर 2 लिया था, उनके लिए नाम में मुझे दिखाई दे रहा है रूपम, कुणाल, someone whose name is Katy, ओम, रश्मि, सीमा, जानवी, ऋतु, इंदिरा, अमन, वीरेन। ओके, सो दिस आर द नेम। ये आपके पर्सन के या आपके नेम हो सकते हैं। ठीक है, एंड कुछ डेट्स हैं जो मैं बोलना चाहूँगी, वो पर्टिकुलरली नॉर्मल ही याद आ रही है मुझे। ठीक है, तो एक है डेट है 27 जून 2020, 30 अक्टूबर 2018। 2015 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर इस कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। January 9th March, 3rd January, 2nd February, 11th November. Okay, and 2 more. Can I get 2 more? 7th September, 10th February. This can be important for you. Okay,
प्लीज़ इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @tarotwithmitali24 एंड आप मुझे DM भी कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम to book your session. The link and the Instagram page has been uploaded on the comment section. Thank